दोस्तों आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे स्थलाकृति विज्ञान यानी टोपोग्राफी। इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहर परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन की कला सीखी जाती है। उच्चावच पृथ्वी के उबड़ खाबड़ आकृति को उच्चावच कहते हैं। इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच इसमें महाद्वीपों पर बनने वाली आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल इत्यादि। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में इसमें काट छांट अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों को रखते हैं, जैसे वी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लोया इत्यादि। अपक्षय चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। अपरदन चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा होती है। निक्षेपण डिस्पोजिशन अपरदन के फलस्वरूप निकाला गया गाद जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। गाद यानी कचरा। निक्षेपण की क्रिया निचले ढाल पर होती है। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति उद्गम नदियाँ जिस स्थान से निकलती हैं उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना नदियाँ जहाँ सागर में मिल जाती हैं उसे मुहाना कहते हैं। नदियों के 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, पौर्णावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था में नदियाँ पर्वतीय ढाल से ऊपर होती हैं और केवल अपरदन करती हैं। पौर्णावस्था में इसमें नदियाँ मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं और अपरदन के साथ साथ निक्षेपण भी करती हैं। वृद्धावस्था इसमें नदियाँ अपने मुहाने तक पहुँच जाती हैं और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती हैं। प्रवणता किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता जितनी अधिक होगी ढाल उतना ही अधिक होगा। नदियों की शक्ति की प्रवणता से उनकी प्रवणता से मिलती है। क्षिप्रिका रैपिड्स नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं तब मुलायम चट्टानों को काट देती हैं, किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती हैं, जिस कारण उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। वी आकार की घाटी नदियाँ जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गाज वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गाज कहते हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ गाज का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कैनियन तथा आई आकार की घाटियाँ यह गाज से भी गहरी होती हैं। इनका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए के कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है। जलप्रपात नदियाँ जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। यह पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अवनमन कुंड जलप्रपात के अपमान में से नदियाँ जब नीचे गिरती हैं तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण कर देती हैं, जिसे अवनमन कुंड कहा जाता है। एस आकार की घाटी नदियाँ मैदानी क्षेत्र में मुलायम मिट्टी चट्टानों को काट देती हैं तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती हैं। इस कारण एस आकार की घाटी बनती है, जिसे निनांडर या विसर्ग भी कहते हैं। गोखुर झील एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो गोखुर झील का निर्माण करती है। इसे परितत्व झील भी कहते हैं। तटबंध मैदानी क्षेत्र में नदियाँ अपने किनारे पर सिल्ट, गाद या कचरा को जमा कर देती हैं, जिसे तटबंध कहते हैं। नदी द्वीप जब नदियाँ अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती हैं तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। तटबंध तथा द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है। जलप्रपात तटबंध कैसे हैं। जलप्रपात ये जो झरना की तरफ से होता है, झरना की तरह होता है, वही जलप्रपात होता है। और ये एस आकार की घाटी
वितरिका नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती हैं तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इन शाखाओं को वितरिका कहा कहते हैं। डेल्टा, दो वितरिकाओं के बीच जब गाद जमा हो जाता है तो वह त्रिभुज के आकार की आकृति बना लेती हैं, जिसे डेल्टा कहा कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। जब नदियाँ वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है और इसमें बनी डेल्टा को पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। चापाकार डेल्टा, जैसे कि जो कि नील नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये बनते हैं। पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी का नदी का डेल्टा, ज्वालामुख भारत में नर्मदा तथा ताप्ती का डेल्टा, दंताकार धूमाकृतिक डेल्टा भारत में नर्मदा व ताप्ती डेल्टा। जैसे कि धन्यवाद।